एक जमाना था जब गली मोहल्ले की रौनक हुआ करती थी छोटी छोटी किराने की दुकानें। सुबह की चाय के लिए चीनी, बच्चों के लिए बिस्किट या पड़ोसन के अचानक आए मेहमान नवाजी के लिए तेल, हमारी सारी जरूरतें किराने की दुकान चलाने वाले चाचा पूरी किया करते थे। लेकिन आज ऑनलाइन के बाजारवाद के आपाधापी में गली मोहल्ले के किराने की दुकानों के शटर बंद होने को है। और आज हम आपके बीच एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं, जिस पर हमें अब सोचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। गली मोहल्ले के किराने की दुकानें कभी मोहल्ले की रौनक हुआ करती थी। ये दुकानें सिर्फ सामान नहीं बेचती थी बल्कि रिश्तों को जोड़ती थी। दुकानदार भैया का वो मुस्कुराता चेहरा, उधार की छोटी छोटी पर्ची और कल दे देना का भरोसा, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन आज बदलते जमाने की आंधी में ये दुकानें एक एक कर बंद हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग के दिग्गजों ने न सिर्फ हमारे घरों में घुसपैठ की है बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी भी छीन ली है। और आज ये किराने की दुकानें सपनों के बोझ तले दबी है। सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा में 30 साल से अपनी किराना दुकान चलाने वाले रमेश बाबू का चेहरा आज उदास है। पहले दिन में 20 से 25 ग्राहक आते थे और अब 2-4 लोग आते हैं। रमेश बाबू ने बताया कि ऑनलाइन सस्ता सामान दे रहे हैं, हम कैसे टक्कर ले। रमेश बाबू की आवाज में गुस्सा कम, बेबसी ज्यादा है। उनकी दुकान पर अब ताला लटकने की नौबत आ गई है। उनके जैसे लाखों दुकानदार जिनके परिवार दशकों से इन छोटी छोटी दुकानों पर निर्भर थे, आज बेरोजगारी के कगार पर है। इन दुकानों से न सिर्फ परिवार चलते थे बल्कि ये मोहल्ले की सामाजिक धड़कन भी थी। बागडोगरा में किराना दुकान चलाने वाली रेखा देवी बताती है कि हमारी दुकान पर लोग सिर्फ सामान लेने नहीं, दिल की बात करने आते थे। अब ऑनलाइन पर सब सस्ता मिलता है, लेकिन वे अपनापन कहाँ। रेखा की आंखों में आंसू है क्योंकि उनकी दुकान अब सिर्फ यादों का अड्डा बनकर रह गई है। ऑनलाइन की चकाचौंध मध्यम वर्ग की तबाही का कारण बन गई है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जिनके पास अरबों की पूंजी और तकनीक है, उन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को हर घर की जरूरत बना दी है। सब्जी से लेकर साबुन तक सब कुछ एक क्लिक पर सस्ते दामों में घर पहुंच रहा है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। ये सस्ता सामान छोटे दुकानदारों की जिंदगी महंगी कर रहा है। भारतीय रिटेल सेक्टर में छोटे दुकानदारों की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है और इनसे करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है। लेकिन ऑनलाइन दिग्गजों के सामने ये दुकानदार बेबस है। लाखों की बेरोजगारी के बावजूद सरकार की चुप्पी से देश भर में निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार में इस मुद्दे को लेकर गुस्सा पनप रहा है। सिलीगुड़ी की खुदरा व्यापारी संगठन के एक सदस्य ने बताया कि हमारी मेहनत, हमारा व्यापार सब खत्म हो रहा है। सरकार बड़े कॉरपोरेट्स को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हमारी सुनता कौन है। कई शहरों में छोटे दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन सरकारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं दिखता। ये सिर्फ दुकानों के बंद होने की कहानी नहीं है, ये उस अपनापन, उस भरोसे और उस सामाजिक ताने बाने की कहानी है जो इन दुकानों के साथ खत्म हो रहा है। क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब गली मोहल्ले की रौनकें सिर्फ यादों में रह जाए? क्या ऑनलाइन की सुविधा के लिए हम अपनी जड़ों को भूल जाएंगे? आज जरूरत है कि हम इन छोटे दुकानदारों के साथ खड़े हों। सरकार को चाहिए कि वे ऐसी नीतियां बनाए जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और छोटे दुकानदारों के बीच संतुलन बनाए। क्योंकि अगर ये दुकानें बंद हुई तो सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारा अपनापन और लाखों परिवारों के सपने भी खत्म हो जाएंगे। आइए अपने मोहल्ले की दुकान को बचाएं, क्योंकि ये सिर्फ दुकान नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।